यज्ञ को पूर्ण कर देना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। अस्तु परिपूर्णः, अस्तु परिपूर्णः, अस्तु परिपूर्णः। हे तुलसी माता, आशीर्वाद देना, मेरे परिवार में सुख शांति रहे, मेरे सब बच्चे सुखी रहें, आनंदमय रहें, सदाचारी रहें और सदा अपने प्रभु के प्रति अनुराग रखें। बोलिए तुलसी माता की जय। हवन। ओम नारायण 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 नारायण। ऐसा भी वही वाला थोड़ा टाइट है तो वो दे ले आवा नारायण नारायण। हो गए। ओम गणानां त्वा गणपतिं त्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं त्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं त्वं हवामहे। वसो मम
अहम जानी गर्भधमात्म जाति गर्भदम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते दुर्गायै नमः स्वाहा रमे देवतानित्यं सुरे स्वाहा ज्ञानं प्रथमं पुरुषार्थी मता दुर्यो वेन्यावतुज्ञात्मा तुलसा सतयोनि मतद्विवाह स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमयुगाये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः दुर्गे प्रसादं विद्मते जन्तुसुते स्मितामस्मये शुभां सदाचं हिरण्यवर्णां हरिणसूर्णरत्नसृजां तत्रामणमयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदोमया वहदारित्रिदुर्भयहारणकातुदन्या दुर्गाकर्णाचदार्चितां श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः दुर्गे प्रसादं विद्मते जन्तु सुते स्मितां श्रीं शुभां ददाति ओं तामया वहदात्वेदुर्लक्ष्मीं मनपगामिनीं विद्यामरण्यं विद्यें गावसंपुरुखाहं दारिद्र्यदुःखहारणिकातुदन्या श्लोकाकर्णाचदार्चितां श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः दुर्गे विद्मते जन्तुसुते स्मितामस्मतीं शुभां ददाति ओम सुप्रभां प्रथमस्यां चिनादा प्रमोदिनीं प्रियं देवीं उपवैश्यमादेवी तां दारिद्र्यदुःखहारणिकातुदन्या श्लोकाकर्णाचदार्चितां श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः दुर्गे विद्मते जन्तु सत्ते स्मितामस्मतीं शुभां ददाति ओं कान्तो स्मितां रणत्नाकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां सत्यन्तीं पद्मे स्थितां रूपवर्णां तामिव भवे श्रियम्मा दारिद्र्यदुःखहारणिकातुदन्या श्लोकाकर्णाचदार्चितां श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः दुर्गे विद्मते जन्तुसुते स्मितामस्मतीं शुभां ददाति चन्द्रां प्रभासानन्दा ज्वलन्तीं श्रीं लोके देवदुष्टावतारां तां पद्मनेमीं शरणमहं प्रपद्ये स्मिर्मिरचितां त्वां प्रणौमि दारिद्र्यदुःखहारणिकातुदन्या सर्वोपकारकर्णाचदार्चितां श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः दुर्गे प्रसादं विद्मते जन्तुसुते स्मितामस्मतीं शुभां ददाति ओम आदित्यवर्णे सप्तोषि जातो वनस्पति सौवृक्षोद्बिल्वा तत्फलानि तप्तान्नन्तु मायान्तराया बाह्या लक्ष्मी दारिद्र्यदुःखहारणिकातुदन्या श्लोकाकर्णाचदार्चितां ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः दुर्गे प्रसादं विद्मते जन्तुसुते स्मितामस्मतीं शुभां ददाति ओं वैष्णवां देवसखा कीर्तिचमणनाथापराधतोषराजं कीर्तिमृत्यं ददातु मे दारिद्र्यदुःखहारणिकातुदन्या श्लोकाकर्णाचदार्चितां श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः दुर्गे प्रसादं विद्मते जन्तुसुते स्मितामस्मतीं शुभां ददाति ओं चतुर्बाधावलां जयतां लक्ष्मीं नाशयामि अमभूतिमस्मतीं सर्वां गृहात् दारिद्र्यदुःखहारणिकातुदन्या श्लोकाकर्णाचदार्चितां श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः दुर्गे प्रसादं विद्मते जन्तुसुते स्मितामस्मतीं शुभां ददाति ओं चन्द्रद्वारां तुलाधृतां कृष्णाङ्गरितनीं स्फुरिं सर्वभूतानां तान्तो भवे श्रियं दारिद्र्यदुःखहारणिकातुदन्या श्लोकाकर्णाचदार्चितां श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे प्रसादं विद्मते जन्तुसुते स्मितामस्मतीं शुभां ददाति ओं भक्तकामाकृतिं वाचा सत्यवतीमहि वसूनां रूपमण्डलस्य मैत्रीजयतां दारिद्र्यदुःखहारणिकातुदन्या श्लोकाकर्णाचदार्चितां ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलाये प्रसीदा प्रसीदा सिंह ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः दुर्गे प्रदान विद्मते जंतु सुते पिताम जीव सुभाम दलातं कस्मेना प्रजापति मई संभव मंत्र पादा में खुले मात्र पद्मानंदा दुबई हारंगा सुदन्या तुरकार करना चिताम श्रीं ह्रीं श्रीं कमली कमलाये प्रसीदा प्रसीदा सिंह ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलाये प्रसीदा प्रसीदा सिंह ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः दुर्गे प्रदान विद्मते जंतु सुते पिताम जीव सुभाम दलातं महापत्र जन सिंहदानी चिक्रीदवस्मी ग्रेनिच देवी मातरम श्रीं पादा में खुली दारिद्र दुबई हारंगा सुदन्या तुरकार करना चिताम श्रीं ह्रीं श्रीं कमली कमलाये प्रसीदा प्रसीदा सिंह ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलाये प्रसीदा प्रसीदा सिंह ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे प्रदान विद्मते जंतु सुते पिताम जीव सुभाम दलातं महाराम पुष्करणी पुष्टिं पुण्यराम पद्ममालिं चंद्रामणीं लक्ष्मीं जात वेदो मया दारिद्र दुबई हारंगा सुदन्या तुरकार करना चिताम श्रीं ह्रीं श्रीं कमली कमलाये प्रसीदा प्रसीदा सिंह ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलाये प्रसीदा प्रसीदा सिंह ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे प्रदान विद्मते जंतु सुते पिताम जीव सुभाम दलातं महाराम या कर्णी लक्ष्मीं श्रीं गुरुनाम हिमालयं सूर्यामणीं लक्ष्मीं जात वेदो मया दारिद्र दुबई हारंगा सुदन्या तुरकार करना चिताम श्रीं ह्रीं श्रीं कमली कमलाये प्रसीदा प्रसीदा सिंह ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलाये प्रसीदा प्रसीदा सिंह ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः दुर्गे प्रदान विद्मते जंतु सुते पिताम जीव सुभाम दलातं कामया जात वेदो लक्ष्मी मनोगामिनी नत्यावरण्यं विद्येयं कामं प्रभुतं गाओ दाक्षस्वान विद्येयं पुरुषानहं दारिद्र दुबई हारंगा सुदन्या तुरकार करना चिताम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलाये प्रसीदा प्रसीदा सिंह ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलाये प्रसीदा प्रसीदा सिंह ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः दुर्गे प्रदान विद्मते जंतु सुते पिताम जीव सुभाम दलातं या शुचि प्रदो विद्वान् या राज्यमनोहं सुक्तं पश्चात् सत्यं श्रीकाम सत्यं जपेत् दारिद्र दुबई हारंगा सुदन्या तुरकार करना चिताम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलाये प्रसीदा प्रसीदा सिंह ह्रीं सिंह महालक्ष्मी नमः स्वाहा ह्रीं भवान की मुमुचुवाले ओम नमो भगवते चित्रवीरहन्ते प्रलयकालानलपुरापजनापितापजदेहाय जनिगतसम्भूताय विक्रम वीर्ये चिदानंद अक्षर श्रोणिगरवदना भूतगरवदना प्रेतगरवदना साचगरवदना दाग्निगरवदना काग्निकामनिगरवदना ब्रह्मगरवदना ब्रह्मराक्षसगरवदना चोरगरवदना मारिगरवदना ये यागच्छागच्छावशयावशयमृते प्रत्यय सत्यं कथा व्याघ्रं बंधन सर्पं बंधन नारं बंधन नारीं बंधन स्वभाव बंधन शत्रुं बंधन सर्वं बंधन लंका प्रासाद जननं गम्य पद्मानि क्लीं 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 ह्रीं श्रीं श्रीं राजा तत्पादि श्रीं क्लीं रामाकृत्या शत्रुं मर्दे मर्दे मारे मारे चोने चोने खे श्री रामचंद्राज्ञा ममकार सिद्धिं कुरु ओम राम ह्रीं नुं ह्रीं राम खं खं फट स्वाहा विचित बीर हनुमान मम सर्वसत्वं पद्मिं कुरु हन हन हुं फट स्वाहा ओम पुरुणादर्वी प्राप्ता पुनरापुनराप्ता वैष्णवा विक्रीणा ईश्मृजक्वं सदकृतो अवागिरतापिहा ओम श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञा विद्या पुष्टिं श्रियं जलम बलम तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि में हव्यवाहन भो अग्नि महाशक्ते सर्वकर्म प्रसाधन कर्मांतरेपि संप्राप्ते सानिध्यं कुरु सर्वदा हे अग्निदेवता मुझे बल दो धन दो पुष्टि दो विद्या दो प्रज्ञा दो यश दो मेधा दो श्रद्धा दो मुझे आयुष्मान बना दो मुझे निरोगी बना दो
मेरे घर में किसी भी सदस्य के शरीर में किसी भी प्रकार का रोग न रहे, सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें, ऐसा आशीर्वाद देना। हे अग्नि देवता, मेरे द्वारा इस किए हुए हवन से समस्त देवता तृप्त हो जाएं। मेरे ग्राम के देवता, मेरे घर के देवता, कुल के देवता और स्थान के देवता तथा समस्त अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, नवग्रहादि देवता सब प्रसन्न हो जाएं और सब ग्रह शांत हो जाएं और मेरे परिवार को तथा मुझे सुख शांति प्रदान करें। बोलिए अग्नि देवता की जय। पत्थर रगड़ के हाथ ला और मुंह से उतारत सब शरीर से उतार देवा। शांति शांति सर्वाबाधा प्रशमनम। अब शांति करिया दूध कछिया कोसी के तीरे तीर ओम शांति नंदाई चक्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वस्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधीयतो यतः तमीहसे तमो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। मम यजमानस्य सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अस्मिन् स्थानस्य सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अस्मिन् जमणी ग्रामस्य सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। शांति। अब कर्मा भोग है। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो। तू तुलसी पूरा तप किन्हे, तुलसी पूरा तप किन्हे, सालिक राम के हो पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वती रानी नमो नमो, शाखा पत्र कोमल दल मंजरी, शाखा पत्र दल मंजरी, श्री हरि चरण कमल लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदावती रानी नमो नमो। विष्णु लोक से तुलसी
लक्ष्मी माता की जय, गौ माता की जय, गायत्री माता की जय, गंगा माता की जय, गीता माता की जय, आदिशक्ति माता की जय, जमनी के समस्त ग्राम देवता देवी की जय। ओम तुलसी के पत्र मां बंधन लगा कि क्षमा मांग ले हा, हे तुलसी माता दुख पाए हुआ तो हमला क्षमा कर दे हा, और हम अपन स्वार्थ के लिए अपन भगवत भक्ति प्राप्त करे पर और आपके प्रसन्नता के लिए पूजा करे हैं, लेकिन कभो तुलसी पान तोरत माँ चिमट डाला तेरा ध्यान धैर्यदायी तो पापर धन यदक्षरम भ्रष्टम मात्राचन छोटे जानते घर पहुंचाया हमारे घर और पिए पर कहीं से खींचे पर हमारे घर जाना जाए जाकर वही पानी ले जाओ घर प्यास अच्छी पीला सबला पिया था मस्त भैया क्या पाना मल्ला सब संबलपुर वाली मोर बहनी है और यहाँ का मामा ससुर के गाँव है कुकू सास पूछना है कर बहुत कम कष्ट है सामान्य मोला बता नहीं मैं तो नहीं कुछ कहते भगवान ने
में कर दो वही में रख दो वही में कर दो हम देखा था के माया परिवार में जैसे पड़े सब मुर्गानी साथ साथ सबे के लेकर बच्चे हैं सब तो चल दी सब एक दादाजी हैं और एक के परिवार भागवत से सब प्रार्थना होगी संबलपुरी दादाजी प्रणाम दूर से सब आए हैं सच बात है नहीं आने राज्य से आए घर में बेटी तो श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये सुमन 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 सुमनोहर कांति नीरज 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 करवस्त्रभूषे भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते ऐ मयि दीन दयालु दयाधिपयैव त्वया भवितव्यं मे ऐ कमले कमलानिलये कमलानिलय सकथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमेत्यनुति जयतो मम शिवे जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुन्दरमण्डितगण्डदीपरतीतपटिपुनतीतलकज्जा श्यामलनेत्रगुप्तकेशसुरेशदिनेशपतिभवनञ्चा गोकुलहरितरविकरणे मुरलीकुरलीजितकामकलज्जा यस्य धवित्वमवित्वमलं तमजन्यतुजं महजं महजामि यस्य धवित्वमवित्वमलं तमजन्यतुजं महजं महजामि यस्य धवित्वमवित्वमलं तमजन्यतुजं महजं महजामि अनल अनिल में गगन गुहा में सरित सरों के कूलों में चंद्र सूर्य में धरा धाम में और वन्य फल फूलों में विद्यमान जो सभी स्थलों में और हमारे हृदयों में श्रद्धा से नतमस्तक हैं हम देव के चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक हैं हम उन्हीं देव के चरणों में
श्रद्धा से नतमस्तक हैं हम मुनि देव के चरणों। तो श्री राम जय जय राम। और श्री राम जय जय राम। और सीताराम मनोहर जोड़ी। और दशरथ नंदन जनक किशोरी। और श्री राम जय राम। और राधे श्याम मनोहर जोड़िया। और नंदन वृषभान किशोरिया। और श्री राम जय राम। और उमा महेंद्र मनोहर जोड़ी। और जगत पिता गिरिराज किशोरी। और श्री राम जय राम। स्वामी श्री राम जय राम। और कलि केवल हरि नाम धारा। और सुमिरि नर उतर पारा। और श्री राम जय राम। और श्री राम जय राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की चरित्र लाभ मैं 90 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण में और 10th स्कंध के 90 अध्याय और 11th स्कंध के 31 अध्याय ये श्री कृष्ण चरित्र। आने चरित्र लाभ व्यास नारायण जी 2 अध्याय 1 अध्याय ज्यादा से ज्यादा 3 अध्याय कल ज्यादा नहीं वर्णन करेंगे, परंतु श्री कृष्ण चरित्र लाभ 90 अध्याय 10th स्कंध के 11th स्कंध के 31 अध्याय सब मिला के 121 अध्याय। अब कम वर्णन हुए तब बोले 89 लागत है कि आऊ नहीं कहे पाए आऊ नहीं कहे पाए। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में 3 चरित्र वर्णन है। हमनन परसों भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र वर्णन करें कि भगवान हर मैया हर ओला रोटी देती है अंगाकर रोटी ते मां माखन मिश्री ला मढ़ा दे है और परछी में खड़ा होके कन्हैया खा रहे हैं और ओकर मुँह जब चापते
तो मूल्य ऊपर जूठा कण गिरत जाते भूया में। तो भूसुंडी जी आए बैठे रहते बिहन्ने के और जूठन परई अजिर महा तो भाई के खा। 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 उतर के उकर बिन बिन के खात फिर भूसुंडी जी देखिन मौका रोटी ललूट के लेके और डंसी में बैठ के खा रहे हैं। जोर से चिल्लाइन मैया कौवा फिर लूट के ले गए। अरे कन्हैया तय वही में जाके खाथर और कौवा खिलाव तक रहा हो गए है और तुम कौवा का खवाए भी न तो मन नहीं मार है। सखी कहते काग के भाग बड़े सजे हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजे हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से माखन रोटी रखाते तो जबर भाग्य कौवा के। भगवान के बाल चरित्र एक दिन गुंडे रहे। मैं नहीं मानो काबर कस मैया मोर चूती है काबर पर राम भैया का सते मोट के नहीं है। अरे कन्हैया बलराम दाऊ भैया है तो काली गाय के दूध पीते ना तो कर लटाई बाढ़े दाई मन कथे बासी खा के बेच कर पीबे तो चुंदी बाढ़ी रे। तब बासी खा के था बेच कर पियत तान दे थे तब पीते रहते मोर चुंदी बाढ़ी। तो इसने कन्हैया का हाँ तो मैं पिया गई। हाँ तो रोज पिए कर काली गाय के एक गिलास धारोष्ण दूध पिए कर कुत्ते के दुहाइला हाँ हम चलता। अब एक दिन 2 दिन पिए पाए हैं नहीं तो बारिश में या मैं नहीं पिया कहीं काबर वो तो बुद्धूर खवैया है। काचो दूध पियावत काचो दूध पियावत तेतन माखन रोटी कबही बढ़ेगी चोटी मैया कबही बढ़ेगी चोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो वही है रामी मोटी। कबही बढ़ेगी चोटी कबही बढ़ेगी चोटी कबही बढ़ेगी चोटी मैया कबही बढ़ेगी चोटी। अब भुलन गए हैं मैं नहीं मानो मैं नहीं पियो अब दूध ला। तो जिनकी कृपा दृष्टि से पाकर सकल सृष्टि को पलटे देखा। जिनकी कृपा दृष्टि को पाकर सकल सृष्टि को पलटे देखा। गोकुल के गोरख पर 100 भार चलते देखा। गोकुल के गोरख पर 100 बार चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले चल जाए जन का मान चलते देखा। अपना मान भले चल जाए जन का मान चलते देखा।
ये बाल चरित्र हम बरसों कल दिन भर द्वारकाधीश के चरित्र सुने, जेमा जो रास्ता में एक साधारण मनुष्य गुजरते वही रास्ता में वो महापुरुष मल्ला गुजरना पड़ते। रामावतार में जानकी जी के हरण और लक्ष्मण को बाणसैया में मरणावस्था में देखना, पिताजी के मरण, जानकी के हरण, ये सब कठिनाई भोगना पड़ते। कृष्णावतार में चोरी के कलंक वही रहे हो है, लड़का गंवा जाना, ये सब उसी जीवन की सकरी गली से उन महापुरुषों को भी गुजरना पड़ता है। लोग नहीं जानते कि ये महापुरुष हैं, जो पाते हैं सो कह देते हैं, सबको सहना पड़ता है। भगवान नाराज भी होते, कहते हैं मनुष्यावतार में जो जो होना है सो हो जाए। पिताजी के न रोए बनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए बनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, ठाकर की जगो निज को चले आंसू बहाते, जाने कौन से गुण पे दया जाते, जाने कौन से गुण पे दया जाते हैं। तो इस तरह से द्वारकाधीश की कथा कल सुने, आज योगेश्वर कृष्ण की कथा सुनो। भगवान को कहते हैं कि भगवान योगेश्वर हैं, योगी नहीं योगियों का ईश्वर है। योगी हाँ, जिसका 16,108 विवाह हो, जिसके 1,61,080 बाबू होए, जेकर 16,108 नोनी होए, 16,108 दमांद होए, 1,61,080 पतो होए, विशाल परिवार जेकर होए, तेला योगेश्वर, योगियों का ईश्वर कहते हैं। हाँ, योगी किसे कहते हैं? कोई गृहस्थी वाला या कोई रंग पहन करके धोती पहनने वाला, कौन योगी होता है? कोई रंग वाला नहीं। जिस आदमी का स्वभाव होगा अनासक्त कर्म, आसक्ति रहित जीना, योगी का काम है। वो किसी पर आसक्त नहीं हो सकता। भगवान कृष्णावतार में जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गरुआ के पीछे में दौड़त हैं। बेटा है बीमार पड़ जाते तो बीमार करते, पेट लसीने खाती सब ये करते, सब करिए, परंतु आसक्ति रहित जीवन व्यतीत करते हैं। जो आसक्ति रहित जीवन व्यतीत करता है, जो कहते मैं गुड़ागुड़ भी नहीं रह सकूं, मैं चाय भी नहीं रह सकूं, मैं रोटी भी नहीं रह सकूं, ऐसा नहीं। सब बिना हम रह जाते हैं, जैसी परिस्थिति आती है वैसे ही हम गुजारा कर लेते हैं। थोड़े में भी गुजारा कर लेते हैं, ज्यादा में भी कर लेते हैं, जैसा समय आया वैसे ही चल। तो भगवान का यही था। दूसरी चीज ये था कि वो किसी के हृदय में, किसी के पास अहंकार, अपने जितने भी हितु हैं उनके अहंकार को रहने नहीं दिया। एक दिन नारद जी ने कही ना, पूरे
कर देते ओला काबर के अहंकार है किराए के तो अहंकार नहीं रहे देवा यही हम सबसे बड़े हमारे हितप्रद काम है। एक बार की बात है वही कथा बताई कि दुर्वासा जी हर तपस्या करते रहे और 10,000 वर्ष के बाद दुर्वासा जी के तपस्या जाग गए हैं तो सब घर में कहीं रुक्मिणी आदि मन महाराज को भोजन नहीं करे वो उनका भोजन करा दी का दुर्वासा जी का अच्छा तो कहा था ले जाइए यहाँ जावा करा के आवा 16,108 थाली भोजन की सजाई सब सामान है खीर है सुहारी है साग सब्जी है पापड़ बिजौरी है धान सब कुछ रखे जेमा खा ले 2-3 नोखे हैं तोपे हैं और लेके चली धड़ उभन गई तो नंदिया में पूरा आ गए तो लूट के आ गए कैसे लूट के आ गया कहीं नड़बड़ पूरा आए है महाराज नहगे नहीं सके थे तो डोंगा हार का न बला लेता तो डोंगहार का तो नहीं बलाए डोंगहार का बलावा डोंगहार के बलाइन तो कहीं डोंगहार हर काठी में गए चल एक झंकी नहीं आ सका वो हरा 12-1 बजे आए महले निपटा ले तो देखा ना महाराज की तो कहीं जाना तो नहीं चाहिए तुम कहाँ तो जाओ यमुना जी लंग कहिया आके वो कहिया हे यमुना जी भगवान कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ हैं तो तुम हमको रद्दा दे दो मैंने कहबो कही जावा न कहिया कहे में कहा हे यमुना मैया भगवान कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ हैं तो तुम हमको रद्दा दे खट के सुखा गई उधर पानी गए उधर पानी के बीच के रद्दा सुखा गई नहा के चल और वहाँ गई तो दुर्वासा जी आइए देवियों प्रणाम कैसे भोजन लाए महाराज कते ज्ञान हवा की हम घर के 16,108 जन होथन सब हाँ भगवान है कि हाँ सब तो कही देवी अब मैं बैठ के खाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 थाली के खा सकती हूँ उसका में मेरा हो जाए तो ऐसे करा मैं मुंह को खोल देता हूँ तुम चावल का सोई रख चले जाओ हाँ महाराज ऐसे मुंह को खोल दी अब रुक्मिणी आई 4 सुहाली का गुरमेत के दार दी और वही में साग करे तो दी वही दार करे तो दी वही में उनका साग रहते का कोच के भर दी सबका चटनी जरूरी है धान तो सब का दार और नहा के और दूसरी आई देखी तो मन न रहे वो सन है दार दी ऐसे दारत पूरा हो गए पूरा कहीं हो गए वो हाँ देखी तो महाराज के पेट उठ के चट के अब जय धन महाराज बेड़ो पूरा थे जावा गई तो यमुना जी के पास गई तो फिर पूरा आ गए रहे वो रद्दा रहते लुका गए रहे तो आगे के महाराज ऊंची कर लेते धन मंत्र कहे ना तो यमुना जी रद्दा दे दे नहीं तो ये रेती बोलने जाए तो तुम्हें पूछ बताओ क्यों तो दुर्वासा जी की जाके कहा यमुना मैया लन कि दुर्वासा जी है आज तक जीवन में कभी भी दूधी के रंग छोड़ के दुर्वासा दुर्वा माने दूबी के रंग पीने वाला दुर्वासा करते दुर्वा असन जो करे तो दूबी के रंग छोड़ करके कोई चीज ना खाए थे सीधा ना चावे हुए तो रद्दा दे देवा महारानी खट के रद्दा हो अब नहा के आ गई न भगवान बैठी स्वामी काय देवी
इतनी बड़े जाके कहें हम जमुना जी उनके भगवान कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो हमका रद्दा दे रद्दा दे दी। और कस महाराज पर हमला बड़ा आचरण लगे थे कि सब हमारे मन के लेका हो हे अते करते तो कि चला न बताओ तुमका कैसी ये है स्थूल काय तुम देखा था कहीं मोर कृष्ण जी का नाम ही निराकार स्वरूप तेरा देखा कहीं बैठ जाओ। बैठ भगवान न जाके खड़ा हुई। थोड़े देर के बाद ओम कहीं नहीं तहा अटका मुठ के भंग 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 प्रकाश होए लगे। यही है देवी जो रूप जो निराकार रूप जिसे कहते हैं बिनु पग चले सुने बिनु गाना बिनु कर कर्म करे बिनाना बिनु पानी बगता बड़ जोगी आनंद रही सकल रस भोग आनंद रही सकल रस भोग। ये निराकार स्वरूप है, ये कुछ नहीं है इनके पास। जब भक्तों के कष्ट को मिटाने के लिए सगुण रूप धारण करता हूँ तब मैं कृष्ण और राम और अनेक रूप बन करके भूमि का भार हरण करके फिर से इसी रूप में मैं आ जाता हूँ। तो देखा कि हाँ महाराज हाँ ये निराकार रूप के कहाँ यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। हाँ स्वामी ठीक समझ गया कि हाँ। अब महाराज दुर्वासा जी ने हम अपन हाथ मार रोटी में लम्बू में डाले हैं। अब उन्होंने आए तो जमुना मैया ने कहें दुर्वासा जी है दूरी के रंग छोड़ करके एक जन सीधा ना जावे हो तो हमका रद्दा देता तो घर के रद्दा दे दी का बात है। तब कही दुर्वासा जी के जटका मेरा तुमन भोजन कर लेके जावा और डाला भगवान तो वो तुरंत कह देते जैसे कृष्णार्पण मस्तु। जब तुम अपन घर के भोजन तू सामने आई तो जो कृष्णार्पण तू करा तो वो भोजन के 16 भाग हो जाते तो 15 भाग चले जाते भगवान के समस्त जीवात्मा के पास तृप्ति के लिए। एक भाग तो मन का तृप्ति करते। एक तरह से जो भी भोजन आवे यदि आप कृष्ण को समर्पण कर देते हैं, जय जगन्नाथ जी महाराज, जय श्री राम भगवान, जय वेंकटेश भगवान, जो भी आप सब नाम भगवान नारायण का नाम ही है, उनका नाम ही 1000 नाम में है। तो जो ही आप अर्पण कर दिए वो भगवान के पास पहुंच जाता है, वो स्वयं के लिए नहीं होता। इदम ईश्वराय इदम नमः, ये परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का रूप क्या है? परमेश्वर का रूप है समस्त जीवों में उनका समावेश है, समस्त जीव तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए जब कृष्णार्पण करोगे तो चांदी से लेके हाथी तक के जीवात्मा भोजन पा जाते हैं। कहाँ से किस रूप में पाते हैं ये सब वो ईश्वर बना रहे हैं। अधिकर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे सबके दाता। सबको पेट वही पड़ते हैं भगवान। कोई भूखा नहीं रह सकता उसके राज्य में, वो मालिक है। और इसलिए कृष्णार्पण बहुत जरूरी है कहना। और कई देते हैं दुर्वासा जी का नहीं मिले वो सब भगवत समर्पण हो जाते। ओहो ठीक कहा महाराज। एक दिन के बाद थे भगवान श्री कृष्ण
कहीं के चला तेरी जहा का कहीं जाबू महाराज, तेरी जहा ना तो कम बोला, ज्यादा दिन तीर्थ में नहीं रहना चाहिए, जल्दी जल्दी वहां से आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने मन को नहीं बांध सकते, और मन का नहीं बांधे सके तो मन में तर्क कुतर्क शुरू हो जाते, तर्क कुतर्क, ये कैसे ये कैसे, और वो तर्क कुतर्क के द्वारा फिर वो पाप शुरू हो जाए। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम तो वज्रलेपो भविष्यति। आन जगह के पाप तो तीर्थ में धोआ जाए, अब तीर्थे में गलती हो गई तब वो कौन में धोआ है। एक कम बोलना और जल्दी से भगवान नाम जपते जो पाते अपन वहां से शीघ्र आ जाना चाहिए। हाँ, मनन भजन कर रहे हो बैठ करके तो आप जितना समय लगा लो, खाली बात नहीं करना चाहिए। हाँ चला डॉक्टर घुमावत घुमाओ और तेरी जाबो तो भेंट हो जाती कोनो कोनो। तो यशोदा जी मनाए रहे ब्रज की, वो मनन की चलत रहे, राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। जमुना में राधे राधे, गंगा में राधे राधे, जमुना में राधे राधे, गंगा में राधे राधे, कृष्णा में राधे राधे, गंगा में राधे राधे, जमुना में गंगा में राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोल 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 राधे राधे। तो जाके भगवान भेंट कही, मैया मोर मैं कन्हैया आओ बेटा आओ। तो दाई मतलब सबसे ज्यादा संसो मोले का बिहन्ना खाए बर पाथे तर नहीं पावे, बिहन्ना खाए बर पाथस रे कन्हैया। मैया जब तुम्हारा लग रहे हो ना, तब जब मही बघार के देते रहे वो मही नहीं मिले, वहां ना काजू किशमिश मिल जाते। काजू किशमिश का है बेटा, वो मेवा है, भगवान है मेवा ला काबुल में रखे है, और वृंदावन में तेतु और चार ला रखे। उल्टी रीत गोपाल की उल्टी है व्यवहार, काबुल में मेवा भरे ब्रज में तेतु चार, काबुल में मेवा भरे ब्रज में तेतु चार, काबुल में मेवा भरे ब्रज में तेतु चार। ब्रज में तेतु और चार न रखे है, और काबुल में मेवा मिष्ठान कर रखते है। ये भगवान की कहीं वहाँ मेवा मिष्ठान मिलते मिया बघारे मही बिहन्ना देते है तो नहीं पाई, और धान के पानी में फेर आई जब गरुआ चढ़ा के तब आते तात भात देते रहे, वो आनंद नहीं मिले। भैया बेटा तोरा हमन के सुनता थे रे भैया, तुला मैं कैसे भुला सकता हूँ। मोहि ब्रज बिसरत नाहि भैया, मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज
नगरी सूर्य सुताई जनकी आई मुनि ब्रज सरनानी मैया मुनि ब्रज सरनानी। और व्रत के सूता नहीं बुला लिया बेटा तो बिहावर हो गए। हाँ मैया हो गए यही मने तो पतो कौन हरे माँ पापले और जब में हरे कही सब कोई पाप ही नहीं आशीर्वाद ही नहीं। मैया मैं वो खूंटा कर आए हैं अंगना मत हवे नहीं वो हवा बेटा बोला छाप छाप के राखे हम और कन्हैया के गरियाए के थी और वही देख के कुछ मैं वही तीर में बैठ के शांति के अनुभव करता हूँ बेटा। नहीं तो तोर बिना ना प्राण बाँचे तेरा न समझ गई। सब बात हो गए है दिन और रात कन्हैया के स्मृति ही तो एक प्राण बचाए की रास्ता है। चल बेटा एक बार लहूट के देख तो रे तो गरुआ मन रखकर का सुखा गई। ओहो मैया का कर दे के कार्य क्षेत्र बदल गए है। एक आहो जरूर चला कही यशोदा मैया के प्रणाम करके फिर होंगे राधा जी के दर्शन करे। तो राधा जी के तंबू तनाए रहे और 16,000 गोपी उनका रक्षक दल में रही थी। और एक घेरा 2 घेरा 3 घेरा आदमी खड़े हैं एक दूसरे से और गोला घेरा है और बीच में तखत लमढ़ा के और राधा जी पूजा करत हैं ठाकुर जी के पूजा करत हैं। और एक के ठंडू आगे बनाए हमारे आए खाते तो जब भगवान जाते थे लेके तो पूजा करते हैं और आरती चलते थे। मंद मंद मुरलिया बाजे श्याम की गाओ सखियार गाओ सखियार मंद मंद मुरलिया बाजे श्याम की गाओ सखियार गाओ सखियार गाओ सखियार मंदा मंदा मुरलिया बाजे श्याम की गाओ सखियार कम कर दे कम गाओ सखियार जो बराबर गाओ सखियार जो बराबर राधा बर कृष्ण चंद्राया तू बरती राधा बर या तू बरती गाओ सखियार गाओ सखियार गाओ सखियार तो लेके चलते थे भगवान और
रुक्मिणी हर पाछू में रही तब वो द्वारपाल रहे तेने के पाप पर भी काहे पाप पर है ये राधा नोमा है। यह राधा के दासी 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 8वां नंबर है। मोर कहे भी न ध्यान पाप पर भी कही वो जो न अहंकार है हमन बढ़िया है तेका टोरे वाले के नहीं वही मेरा टूटी। और जात जात जब राधा जी ने देखी तो राधा जी की उम्र 115 वर्ष की वो समय भगवान कृष्ण की उम्र 110 वर्ष की। राधा बड़े 5 वर्ष के हाँ बड़े। जिन दिना नंद जी गरुआ ढीले गए रही से खेखा डाल कन्हैया लपो के गए रही से वो समय राधा 5 वर्ष के हो गई थे। राम राज ले बेटी पानी की रहते भीम जाही जीवन धर ले ही वो कहीं वो वही रह गए और भांडीर जंगल महावरी तर्दनों बढ़ता बढ़ता हो गई। वही में ब्रह्मा जी का ब्याह करे था ब्याह नहीं हुए राधा कृष्ण के ब्याह गर्भ संगीता हुए श्रीमद् भागवत में नहीं हुए। लेकिन राधा के बिना कृष्ण की चरित्र पूरा तो हो नहीं सकता है। आदि गोपी के नाम से मैं रखे हैं तो एक तरह से जब राधा जी का देखे तब 12 वर्ष के लड़की का दिखा था। 115 वर्ष के राधा जी 12 वर्ष के लड़की। ओहो देख करके उनका मूर्ति ला उसके में चक्कर मार दी सब। इतना सुंदर आंखें मुखमंडल चमके चंदाल जावते आंखें मुखमंडल चमके चंदाल जावते आंखें मुखमंडल चमके चंदाल जावते राधा जी देवी भागवत के मूल प्रकृति देवी। राधा जी के ही नख से ब्रह्मांड उत्पत्ति हुए हैं और राधा जी के ही जीव से सरस्वती हुए हैं और राधा जी के जीवनी अंग से लक्ष्मी और राधा जी के देवी अंग से महाकाली की उत्पत्ति हुई देवी भागवत। हाँ मूल प्रकृति देवी आदि भगवती नहीं जगदम्बा महामाया भवानी भुवनेश्वरी जिला कथे उन्हीं इनकरे ब्रह्मांड से पेट से ब्रह्मांड की गोला निकले है उग्र से स्वरूप हुए है नारायण के उग्र कृष्ण नाम ऐसा देवी भागवत के कहना है। हाँ तो इस तरह से भगवती के देखी नहीं कि सब चक्कर मारी दौड़त गई कैसा पानी लागे सबके मुंह लटोके एक गिलास पानी पियाई तुम्हारे नहीं छूटे सकता हूँ कहीं नहीं मैं